होना चाहिए 900 प्लस ही होना चाहिए, तो आ रहा है 1500 समथिंग आ रहा है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। अब हम चेक करते हैं चार्जर लगा के करंट। तो चार्जर लगाने के बाद बीपीएच पे करंट कितना आना चाहिए, 3 वोल्ट 4 वोल्ट। मीटर को रखते हैं डीसी मोड पे। किस मोड पे रखते हैं, क्या चेक करने के लिए, वोल्टेज चेक करने के लिए। अब यहाँ पे बीपीएच में चेक कर लेते हैं वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे 3 वोल्ट बन रहा है, मतलब हमारा चार्जर ऐसी ओके हो गया। अब चार्जर ऐसी ओके हो गया, तो अब अपना काम है पावर एसी। क्या, तो पावर एसी के लिए हमने जो पहले शॉर्टिंग चेक किया था, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग है या नहीं। यहाँ पे जो शॉर्टिंग थी पहले 0 अब यहाँ पे आ रही 300, शॉर्टिंग तो है नहीं। अब क्या लगाएंगे, पावर एसी। अब पावर एसी भी हमें डॉट डॉट पता नहीं है, तो फिर हमें कौन बताएगा, वो नहीं बता देगा कि इसका डॉट कितना था। क्योंकि पहले तो हो सकता है किसी ने ऐसे उल्टा लगा दिया हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी तो वो तो है नहीं, कट तो है नहीं, सारे बॉक्स एक जैसे हैं, देखो एक ही लेवल के है ना। तो इसका हम क्या देखेंगे, एक नंबर, तो एक इधर, मतलब डॉट कितना होना चाहिए, इधर के साथ। तो इसी मोबाइल का हम पावर एसी भी यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी वही सीपीयू लगा था जो इसमें लगा है। तो अभी मेरी वो नहीं करता, वैसे लगा के देख देता हूँ। तो इसका डॉट ऐसे था, इधर था ना एक नंबर। अभी यहाँ पे हमें ये कॉयल भी लगाना पड़ेगा। तो अभी हमने इसका कॉयल चलो इस बोर्ड से निकाल के लगाते हैं। ठीक है। कॉयल भी ऐसे देख के नहीं लगा, कॉयल में भी क्या क्या होती है, हेनरी होती है ना। अब अभी भी हम इसमें क्या है, वोल्टेज नहीं लगाएंगे, तब तक क्या चेक कर लेंगे, जी हाँ।
कॉइल में पहले सॉर्टिंग डीसी में चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे भी ओके, यहाँ पे भी ओके, ये भी ओके, ये भी ओके। अब चेक कर लेंगे बीपीएस, बीपीएस भी देखो ओके। तो ये हो गई कोल्ड टेस्टिंग कंप्लीट। अब बचा क्या, हॉट टेस्टिंग। तो हॉट टेस्टिंग में क्या चेक करना है, बीपीएस तो पहले से ओके था, तो हम चेक करेंगे बीपीएस प्लस बक। तो चार्जर लगाने के बाद ही हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो डीसी में मीटर को सेट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं बीपीएच। बीपीएच कितना हो, 3.7 होना चाहिए, बन रहा बीपीएच। अब चेक करना है क्या, बक। तो देखो बक बन गया 0.8, क्या 0.8 बक बन गया। इसे भी बट क्या है, थोड़ा फ्लक्चुएशन में, क्या है, स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएशन में। तो इसका भी कारण आपको पता है कि फ्लक्चुएशन में होने का कारण ये भी हो सकता है कि या तो कोई ना कोई एलडीयू की लाइन में शॉर्टिंग है, या तो सीपीयू हमारा क्या हो सकता है, ड्राई सोल्ड हो सकता है, सीपीयू रिमूव करना पड़ेगा, या तो बाउंड्री सेट पीएस होल्ड की लाइन में फॉल्ट हो सकता है। एक बार आप कंप्यूटर में चेक कर लेते इसका पोर्ट, क्योंकि सीपीयू तो लगा हुआ है, तो कंप्यूटर में पोर्ट बनाना चाहिए। अगर कनेक्टिविटी ओके, तो चलो देख लेते हैं इसमें पोर्ट बना रहा है क्या। नहीं बना रहा। अगर कंप्यूटर में पोर्ट बना लेता तो कनेक्टिविटी ओके, फिर भी बक के वोल्टेज क्या, फ्लक्चुएशन है, मतलब बन रहे हैं जीरो हो रहा है, बन रहा है जीरो हो रहा है। और बक के वोल्टेज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो अगर बक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन में है, तो सबसे पहले आपको सीपीयू पे काम नहीं करना, सबसे पहले आपको एलडीओ की सारी लाइनों में शॉर्टिंग चेक करना है। तो ये आसान कैसे होगा, इसके लिए आपको बोर्नियो में जाना है, और जो फोन आप रिपेयर कर रहे हो उसी के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे वोल्टेज में जाना है। किसमें जाना है, वोल्टेज में जाना है। और यहाँ पे आपको इन आउट वोल्टेज की पीडीएफ ओपन करना है। यानी कि देखो इसमें काफी काम हुआ है। हमने सबसे पहले क्या क्या किया आपको पता है, फिर भी हमने देखो कहाँ तक पहुँच गए। अभी जब तक हम ये नहीं कंफर्म कर लेते इसका सीपीयू खराब है, एमएमसी खराब है, तब तक इसमें लगे रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिखा रहा है, बट सारी वोल्टेज नहीं, कुछ ही वोल्टेज इसमें दिखा रहा है। वैसे वोल्टेज तो बहुत सारे होते हैं, पर फिर भी चलो जितना दिखा रहा है उतने में क्या करना है, फुल टेस्टिंग करनी है। देख सकते हैं एक ही साइड है क्या, बोर्ड में दोनों साइड एक ही बोर्ड है, ठीक है। मतलब इसमें वोल्टेज की लाइन कमी दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक में चेक करेंगे। मीटर को लेते हैं डीप मोड में फुल शॉर्टिंग चेक करने के लिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे, यहाँ पे चेक करो, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, फिर यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है।
पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसमें भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है यहाँ पे मुझे शॉर्टिंग दिखा, बट एक बार फिर से कंफर्म, यहाँ पे L7, ठीक है, यहाँ पे लगे ना रेजिस्टेंस, ये ना, और ये बीच वाला जो कैपेसिटर इसमें सही नहीं, शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, क्लियर है। वो क्या मीटर सही से, मीटर के बाद सही नहीं रखा था इसलिए, तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये भी कंफर्म हो गया। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया कि इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो इसमें अभी वोल्टेज है जितना बोर्नियो में उन लोगों को कंफर्म था कि यहाँ वोल्टेज बन रहा है, तो उन्होंने बना दिया, बट वोल्टेज में बहुत सारे होते हैं। अब क्या है, एक बार हम अपने हिसाब से मैनुअली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि जिन जिन आईसीयू पे काम हुआ है, वाटर डैमेज है, हम सबसे पहले इन्हीं के आसपास चेक करते हैं। सबसे पहले WCD आईसी के पास चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी 1.8 वोल्टेज होता है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। वाईफाई ऐसे के पास देख लेते हैं कोई शॉर्टिंग है क्या। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट देखो, इससे क्या है, कनेक्टेड है ना दूसरे वाले से, तो इसको पहले हम थोड़ा साइड में कर देते हैं अलग। और तो कहीं शॉर्टिंग नहीं मिला। फिर भी अगर आपको शॉर्टिंग अगर चेक करना हो तो फिर आईसी को निकाल के इसके पैड वैल्यू चेक कर सकते हो, ठीक है। आईसी को निकाल के क्या चेक करना है, पैड वैल्यू। यहाँ पे डायोड वैल्यू में जाना है, और यहाँ पे लिखा है आईसी ऑन बोर्ड। क्या लिखा है, आईसी ऑन बोर्ड। तो इस आईसी को निकाल के इसके अंदर जितने भी पैड वैल्यू GR है, उन सब में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, GR चेक करना पड़ेगा। तो बताओ आप क्या, ये GR चेक करूँ या मैं CPU निकालूँ, क्योंकि CPU मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पतरा तो निकाला गया है हीट करके, तो हो सकता है क्या हो, CPU भी हमारा क्या हो सकता है, ड्राई सोल्ड हो सकता है। तो CPU निकालो कि इसके GR चेक कर लो। तो देखो मैंने आपको लिखवाया भी था कि बहुत ही ज़्यादा छेड़ा उसे अगर किसी दुकानदार भाई से वापस आता है, ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि आप CPU को भी बाहर करो, MMC को भी बाहर कर लो, फिर आप एक सेक्शन को पहले रेडी करो। कौन सा, पावर सेक्शन। पावर सेक्शन तो रेडी है, पर क्या रेडी तो है, पर जिस हिसाब का होना चाहिए उस हिसाब का नहीं है, मतलब स्टेबल होना चाहिए, बक
तो वो स्टेबल नहीं है फ्लक्चुएशन में। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार जैसे कि यहाँ पे एक फॉल्टी था थोड़ा सा, यहाँ पे ये कैपेसिटर क्या इससे कनेक्ट था ना, तो अभी हम देख लेते हैं दोबारा, शायद इसी के कारण रहा हो, नहीं है तो फिर सीधे क्या करते हैं सीपीयू को बाहर निकालेंगे और रिवॉल्व करके दोबारा लगा के देखते हैं। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर हम आईसी के पैड वैल्यू चेक करेंगे। अगर देखें पोर्ट नहीं बन रहा तो फिर क्या करेंगे, सीपीयू को बाहर निकाल देते हैं। वो बनाने के लिए अलग